देखिए आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र कहने के लिए मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारे जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप किसी भी चीज को देखते हैं किसकी सहायता से? नेत्र की सहायता से। इसकी कीमत वह जानता है जिसके पास नेत्र नहीं। ठीक है, नेत्र के मतलब नेत्र को बनाते कैसे हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका क्या काम होता है, वो सभी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देख लीजिए कि नेत्र बनता कैसे है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता रहता है टॉपिक, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि कौन सा चीज कहाँ पे है। देखिए ये कुछ आंख का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हो सकता है बन जाए थोड़ा सा। ये हमने गोलक तैयार कर दिया। ठीक है, नेत्र का क्या तैयार किया? गोलक। यहाँ पे कुछ उठा हुआ भाग रहता है बाबू, यहाँ पे ऐसे उठा हुआ भाग रहता है। आंख की जो सामने वाला परत है ना हमारा, यहाँ पे उठा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। मतलब नेत्र के उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। और कार्निया के पीछे ही एक रंगीन पर्दा होता है, और इसी के बीच में एक छोटा सा ऐसा गोला होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहता है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे कलरफुल पर्दा होता है, ऐसे उसमें आप बना रहता है। समझ में आ गया होगा? जो हमारे आंखों में ऐसे दिखाई देता है काले रंग का, किसी का भूरा होता है, किसी का नीले रंग का होता है, उसे हम कहते हैं आइरिस। उसे क्या कहते हैं? आइरिस। और यहाँ पे जो हमने बनाया ऐसे गोल, इसे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो सबसे पहले क्या आता है? कार्निया। जो आइरिस के सामने उठा हुआ भाग, उसे क्या कहते हैं? कार्निया। उसके पीछे जो रंगीन झिल्ली है उसे क्या कहेंगे? आइरिस। और उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है आपको, उसे हम कहते हैं पुतली। अब तीनों का काम क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता है। कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता है। वो कहां से होकर जाएगा? कार्निया से होकर जाएगा। कार्निया एक पारदर्शी माध्यम है। कार्निया क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। कार्निया से होकर के ही प्रकाश अंदर जाता है। तो जब कार्निया से होकर प्रकाश अंदर जाएगा, तब उससे कौन टकराएगा? आइरिस। आइरिस को परितारका भी कहते हैं। आइरिस टकराएगा। आइरिस उस पूरे प्रकाश को अंदर जाने नहीं देगा। वह देखेगा कि हमें जरूरत कितनी है। अगर प्रकाश ज्यादा होगा तो ये पुतली छोटी हो जाती है। पुतली क्या होती है? छोटी। और प्रकाश कम है तो पुतली बड़ी। मतलब पुतली प्रकाश के अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। ठीक है, तो प्रकाश कहां से जाएगा? सबसे पहले कार्निया से होकर, फिर जाके उसे कौन रखेगा? आइरिस। और पुतली के रास्ते वो प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। जितनी हमारी आंखों को आवश्यकता है, मतलब जितना किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, उतना ही प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा। इसके पीछे ही लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? लेंस। ऐसे लेंस बनाता है, समझ में आ जाए। इसे कहते हैं द्विउत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है? देखिए, द्विउत्तल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दोनों पृष्ठ क्या है? उत्तल लेंस है। ऐसे बना है ना, तो एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया, तो दोनों पृष्ठ मिलकर जो ऐसे बने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विउत्तल लेंस। तो इसको बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि आंख में कौन सा लेंस होता है, तो क्या बताएंगे? उत्तल लेंस। ठीक, और उसकी प्रकृति कैसी है? तो द्विउत्तल है। इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। उत्तल लेंस या द्विउत्तल। अगर आपसे में द्विउत्तल दिया तो द्विउत्तल मारिए, नहीं तो उत्तल। क्या मारेंगे? अब इसी लेंस के ऊपर कुछ इस प्रकार से मांसपेशी लगी रहती है। इसी लेंस के ऊपर क्या लगी रहती है? मांसपेशी। इसको बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशी। पक्ष माभी मांसपेशी। तो जो जो चीज हम बनाते चल रहे हैं वो आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको भी बनाने में इजी रहे। ठीक है,
हमने सबसे पहले क्या देखा, आइरिस, हाँ, उसके बाद सॉरी कार्निया था, यहाँ पे ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस, ये आपका उत्तर लेंस, और इसके ऊपर पक्षमाभी मांसपेशी, पक्षमाभी मांसपेशी का काम होता है बाबू, जैसे अगर कोई चीज आपको नजदीक का देखना है, कोई चीज नजदीक का देखना, तो क्या करेगा, ये लेंस को पकड़ कर दबाएगा, मतलब क्या करेगा, लेंस को दबाने का प्रयास करेगा, और जैसे ये लेंस को दबाएगा तो वो नजदीक की वस्तु में दिखाई देनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। आप 25 सेंटीमीटर नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं, उससे कम करने का प्रयास करेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। कभी आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई किताब आप रखे हैं यह तक ठीक है, जैसे इसको आप नजदीक लाना शुरू करेंगे ना, लेके आएंगे और नजदीक लेके आएंगे, तो आपके अब देखिए आंखें ब्लर करना शुरू कर देंगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको दबाने का प्रयास करेगा, ताकि इसको भी तुम पढ़ लो, इसको भी तुम देख लो। कौन दबाएगा? पक्षमाभी मांसपेशी, और लेंस की भी अपनी लिमिट है ना, तो इसीलिए। अब यहां पे एक लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है? द्रव, ठीक है। यहां पे जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव। कौन सा द्रव? जलीय द्रव, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि जलीय द्रव कहां होता है, तो कार्निया से लेकर लेंस के बीच में जो द्रव उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और लेंस से लेकर यहां पर होता है रेटिना बाबू, कहां होता है? ये वाला हिस्सा जो है रेटिना, ये क्या कहलाएगा? रेटिना। और रेटिना में एक सेंटर में कुछ इस प्रकार होता है, इसे हम कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। और यहां पे होता है जहां पे प्रकाश जाता ही नहीं, इसे हम कहते हैं अंध बिंदु। इसे कहते हैं येलो स्पॉट, येलो, और इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। अगर आपसे कोई पूछे कि रेटिना का क्या काम होता है, तो आप कोई भी चीज अगर देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। तो जब प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है, तो पीत बिंदु क्या है? पीत बिंदु क्या है? तो पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब बहुत ही साफ, बिल्कुल एचडी दिखाई देता है, ठीक है। 4K 2K पता नहीं जो भी होता है आप लोग के मतलब भाषा में, उतना साफ आपको फोटो यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो ऊपर वाला परत है इसे हम कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल। श्वेत पटल या आपकी आंख कैसी है? सफेद, इसे क्या कहेंगे? श्वेत पटल। और अंदर वो काले रंग की झिल्ली लगी रहती है, काले रंग की झिल्ली, तो उसे हम बोलते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल। और यहां से कुछ कोशिकाएं सेल्स बाहर आती हैं, ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक होता है कौन सेल, मतलब शंक्वाकार कोशिका, शंक्वा, और एक होता है रॉड सेल, एक होता है रॉड सेल, मतलब दंडाकार कोशिका, दंडा। देखिए शंक्वाकार कोशिका जो होती है वो रंगों के लिए सुग्राही है। किसके लिए? रंगों के लिए सुग्राही। और रॉड सेल जो है वह प्रकाश के लिए सुग्राही है, प्रकाश के लिए। अगर आपकी आंखों में कौन सेल की कमी हो जाए तो आप रंगों को नहीं देख पाएंगे, आप रंगों को नहीं देख पाएंगे, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी आपको देखना है वो सब आप देख नहीं पाएंगे। और रॉड सेल की कमी हो गई तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे अगर कम प्रकाश रहेगा तब कुछ दिखाई नहीं देगा। जिसे आपने सुना हुआ किसी किसी को रतौंधी होता है, रतौंधी मतलब क्या? रात को दिखाई नहीं देता है। तो कौन काम करना बंद करता होगा? रॉड सेल, ये काम करेगा ना, क्योंकि प्रकाश की जानकारी और वस्तुओं को दिखाने का काम कौन करता है? रॉड सेल। यह तो केवल रंगों को दिखाता है।
अभी तक जो बताया समझ में आया है? देखिए, सबसे पहले कार्निया, उठा हुआ भाग क्या होता है? कार्निया होता है, और कार्निया से होकर कहीं प्रकाश अंदर जाता है। उसके बाद वाला जो पृष्ठ वो है आइरिस और पुतली। आइरिस और पुतली की दोस्ती बहुत ही मशहूर है, क्योंकि जब प्रकाश ज्यादा होगा तो आइरिस बड़ी हो जाएगी और पुतली छोटी, और जब प्रकाश कम होगा तो आइरिस छोटी हो जाएगी और पुतली, मतलब एक बड़ा होता है तो एक छोटा होता है। उसके पीछे लगा रहता है लेंस। कौन सा लेंस है? द्वितल लेंस। तो जब पीछे द्वितल लेंस लगा है तो लेंस के ऊपर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना, उसे हम कहते हैं पक्षमाभी मांसपेशी। क्या कहते हैं? पक्षमाभी मांसपेशी। ये आपका पक्षमाभी मांसपेशी हो गया, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, यह आइरिस, पुतली, और ये कार्निया। हमारे आंख के जो ऊपर का गोलक है उसे हम कहते हैं श्वेत पटल या दृढ़ पटल, और उसी पृष्ठ के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। उसके बाद ये होता है रेटिना। ठीक, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, और रेटिना के बीच मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है पीत बिंदु, येलो स्पॉट, जहां प्रतिबिंब बहुत ही साफ और सुंदर स्वच्छ बनता है। और जहां से ये सेल्स निकलती हैं वहां पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। और ये जो नर्व्स है वो कहां जाएंगी? माइंड के पास। ठीक है, इसीलिए आंख को ज्ञानेंद्रिय के रूप में लिया गया है। जैसे आप कभी भी किसी को देखेंगे तो तुरंत स्कैन करना चालू करेगा कि क्या पता इसको मैंने कभी देखा है कि नहीं देखा है। आप जैसे अगर किसी को बहुत पहले मिले हैं और अचानक से उसको कहीं देखते हैं तो आपको मतलब लगता है कि इसको हम कहीं देखे हैं। कहां देखे इस बात का आपको याद नहीं आता है, फिर याद करने की जिम्मेदारी किसकी? दिमाग की। अब वो तुरंत पूरा फाइल चेक करता है कि इसको हम कहाँ चेक किए थे, तो कहाँ देखे थे। ठीक, ये आपका पोर्शन हो गया। अब आंख में तो इतने सारे आपके पॉइंट हो गए, एक चीज छूटा इसमें। देखिए यहाँ पे भी कुछ एक द्रव होता है, यहाँ पे क्या होता है? द्रव भरा होता है, इसको हम बोलते हैं कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। तो कचाव द्रव कहां से कहां तक? नेत्र लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में जो द्रव है उसे क्या कहेंगे? कचाव द्रव। और कार्निया से लेकर लेंस के बीच में द्रव को जलीय द्रव। मतलब कार्निया से लेकर लेंस के बीच में तो जलीय द्रव, और लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में तो कचाव द्रव। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए फिर से। देखिए, नेत्र लेंस से लेकर के रेटिना के बीच की दूरी को चलो देखिए, नेत्र लेंस से और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यह होता है आपका। ठीक, अब इसको हम समझ लेते हैं कि देखिए, नेत्र तो हम देख लिए कि नेत्र का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सा चीज है, किसका काम क्या है। देखिए, जलीय द्रव और कचाव द्रव का काम होता है अपवर्तन के लिए। प्रकाश का क्या करता है? अपवर्तन करता है। अच्छा, एक बार ये पूछा था कि जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी। क्योंकि जब भी प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश को इधर केंद्रित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जब किसी चीज को आप केंद्रित करने का प्रयास करते हैं या केंद्रित करते हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी, और किसी चीज को अगर फैला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी। तो प्रकाश को फैलाना अपसारी और प्रकाश को केंद्रित करना अभिसारी। मतलब उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? अभिसारी। क्या होगा ये? अभिसारी। ठीक, अब नेत्र तब देख लिए, लेकिन इसी नेत्र में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होती हैं? कुछ समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। उससे पहले यहां पे देख लीजिए कि फोकस दूरी, इसे स्वस्थ नेत्र की फोकस दूरी अधिकतम होती है। क्या होती है? अनंत। और निकटतम बिंदु कितना होता है? अधिकतम। इसका अधिकतम लिख लीजिएगा, अधिकतम। क्या है ये? हाँ, अधिकतम फोकस दूरी। आप यहां बैठे सूर्य को देख ले रहे हैं, बहुत दूर है ना वो, और निकटतम बिंदु कितना होगा? निकटतम बिंदु
निकटतम 25 सेंटीमीटर। कितना? अधिकतम फोकस दूरी इनफाइनाइट और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। मतलब आप 25 सेंटीमीटर की वस्तु को आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वहां तक पक्षपाती मांसपेशी लेंस को समंजित कर लेगी। और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए इसको क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। इसे क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता कौन करता है? पक्षपाती मांसपेशी। लेंस को गोलाकार करना है कि नहीं करना है, ये किसके ऊपर काम होता है? पक्षपाती मांसपेशी पे। अगर नजदीक वस्तु को देखना है तो नेत्र लेंस को गोला कर देगी, ठीक। और अगर दूर की वस्तु को देखना है, देखिए आप कभी भी दूर की वस्तु को देखेंगे आपकी आंखों पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और नहीं आपकी आंखें दर्द करेंगी, क्योंकि उस समय पक्षपाती मांसपेशी का कोई काम नहीं होता है। यह कब काम करना शुरू करता है? जितना ज्यादा नजदीक की वस्तु आप देखेंगे उतना इसको काम करना पड़ता है, ठीक। इसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, कि आंखों की फोकस दूरी को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। अब समस्या क्या आती है इसमें? एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कौन? नेत्र की समंजन क्षमता है, मतलब दूर की और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए आंख को समंजित कर लेना, लेंस को समंजित कर लेना समंजन क्षमता कहलाता है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप नजदीक की वस्तु देखे हैं कि दूर की वस्तु को देखे हैं, आपका नेत्र अपने आप काम करता रहना चाहिए। अब होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो जाता है? तुमको लगेगा कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूर की वस्तु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। क्या काम है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कारण क्या होगा? अब बताइए कि इसमें कारण क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में क्या कारण हो सकता है कि ऐसा होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई? देखिए, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं जा पाता है, उससे पहले ही बन जाता है। उसे पहले अगर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या साफ दिखाई देगा? तो दूर वाले का पहले बन जाता है रेटिना से, और नजदीक वाले का रेटिना के पीछे बन जाता है। तो कारण है नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई लेंस ऐसे है और कह रहा है कि व्यास बढ़ेगा, व्यास बढ़ेगा मतलब क्या? ये वाला एरिया इधर बढ़ेगा, तो जब ये वाला एरिया इधर बढ़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना। तो जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी और जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो वक्रता केंद्र बढ़ जाएगा ना। तो पहला रीजन ये है आपका, और दूसरा तो केंद्र दिया कि त्रिज्या दे दिया है? क्या दे दिया है? क्या दिया है? वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बाबू? वक्रता बढ़ जाता है। यह दो कारण हो गए इसके। क्या हो गए? दो कारण हो गए। अब एक बात बताइए कि इसका निवारण भी कुछ होगा? इसको बड़ा अच्छे से याद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए दोस्त दो ही होंगे, दोस्त कितने होंगे? एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, और आपके पास लेंस भी दो ही हैं, उत्तल और अवतल। तो अगर निकट
या दूर दिया हो, ठीक है, ये दोष है, ये क्या है, और ये लेंस यहां पे दे देगा उत्तल और यहां पे अवतल। तो ध्यान दीजिएगा कि निकट वाले में ज्यादा अक्षर किसमें है, निकट में, और लेंस वाले में ज्यादा अक्षर अवतल में। तो निकट दिशिदोष में कौन सा, अवतल, और दूर वाले में उत्तल। कम है तो कम वाला और अधिक है तो अधिक वाला। इस चीज को याद रखिएगा कि ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा अक्षर वाला लेंस, और कम अक्षर है तो कम अक्षर वाला लेंस। तो निवारण है, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी का, निकट है ना कौन सा लेंस, हाँ अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए निकट दिशिदोष में क्या था कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, और नेत्र लेंस का वक्रता भी क्या होता है, बढ़ जाता है। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी, दूर की वस्तु दिखाई, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, जबकि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण सबसे पहले क्या आ जाएगा, कारण ये बताइए कि वहां पे नेत्र गोलक का वक्रता बढ़ गया था, गोलक का व्यास बढ़ा था ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, हाँ नेत्र लेंस का वक्रता, नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाएगा, वक्रता कम हो जाता है। वहां जैसे हो रहा था निकट दृष्टि दोष में, ठीक उसका उल्टा हो गया यहाँ पे। वहां पर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ रहा था, फोकस दूरी कम हो रही थी। यहाँ पे नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया और फोकस दूरी बढ़ गई। वहां नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ा हुआ था, यहाँ पे कम हो गया। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको बताए हैं कि दूर अगर है दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। देखिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी दूसरी समस्या है, या तो आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है या दूर दृष्टि दोष हो सकता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई, और दूर दृष्टि दोष में
दूर की वस्तु दिखाई देगी। मतलब देखिए जो कह रहा है ना कि दोस्त, उसमें वो दोस्त नहीं है। जिस दोस्त की बात कर रहा है उसमें वो दोस्त नहीं है। अगर दूर बोला है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट बोला तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। मतलब जो बोला है वो समस्या नहीं है, जो नहीं बोला है वो समस्या है। ठीक, निकट दृष्टि दोष बोल दिया तो निकट बोल दिया ना, तो निकट की समस्या नहीं, किसकी समस्या है? दूर की। और यहाँ दूर बोला तो दूर की समस्या, किसकी समस्या है? देखिए जरा दृष्टि दोष। देखिए अभी हमने ये देखा कि निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को ना नजदीक का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है, तो किस में आ जाएगा? जरा दृष्टि दोष में। इसमें वस्तु को मतलब किसी व्यक्ति को ना वस्तु दूर की दिखाई देगी ना ही नजदीक की दिखाई देगी। ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। लिखेंगे मांसपेशियों के दुर्बल होने के कारण, दुर्बल होने के कारण व्यक्ति को दूर एवं नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। मतलब ना उसको नजदीक का दिखाई देगा ना ही उसको दूर का दिखाई देगा। ठीक है, तो कारण तो लिख ही दिया कि मांसपेशियों के दुर्बल होने के कारण, क्योंकि जब पक्षमाभी मांसपेशी अपना सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा? लेंस की समझने क्षमता कम हो जाएगी, और जब लेंस की समझने क्षमता कम हो जाएगी तो वो सही से उसको मतलब समझित नहीं कर पाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसको दूर करने के लिए अब देखो कारण यहाँ पे लिख चुके हैं, तब क्या लिखेंगे? निवारण। क्या लिखेंगे? निवारण। निवारण होगा उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस। अब ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति के चश्मे में कुछ ऐसा बना होता है, आधा दूरी ऐसा रहता है और यहां पे कुछ ऐसा बना रहेगा। ठीक, दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस? देखिए आपने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में, ध्यान समझिए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा रहे थे हम लोग? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या नजदीक वस्तु का प्रॉब्लम था? दूर का था ना। तो दूर की अगर कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा लेंस? अवतल। दोष की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये बोल रहे हैं कि जब कोई दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और जब आपको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो उत्तल लेंस। तो यहाँ दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल, हाँ, और नीचे वाला उत्तल। पता, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे। आप ये समझिए कि जब दोष की बात करेगा तब यह वाला सिस्टम है, लेकिन आपको सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल। अब दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो हाँ, मतलब दूर दोष नहीं पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस या दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस। तो उचित फोकस दूरी का द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है द्विफोकसी लेंस, मतलब एक ही चश्मे में दो लेंस आपका यूज करते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, देखो अबिंदुकता का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति यहां पे है, ठीक, इसको अगर देखना है कहीं, यहां पे सूर्य को देख लेना है और यहां पे आम को देखना है, दो चीजों को एक साथ देखना है उसको, मतलब यहां भी देखना है और
यह दोनों वस्तुओं को एक साथ अच्छे से नहीं देख सकता है, उसे हम बोलते हैं अबिंदुकता। मतलब आप देख सकते हैं, जैसे आप छत के ऊपर देख रहे हैं और तुरंत नीचे देखें तब वो दिखाई दे जाएगा, इसको दिखाई नहीं देगा। इसको ऊर्ध्वाधर वस्तुओं और नीचे की वस्तुओं को एक साथ देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है, उसको क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। ठीक, क्या होता है, आदमी ऊपर देखे या नीचे देखे एक साथ दिखाई नहीं देता है। तो इसमें किसी व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। निवारण क्या होगा, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस लगाएंगे। अरे ऐसे नहीं दिखाई दे तो बेलन बना दो, दिखाई देने लगेगा ना। तो कौन सा लेंस, अगर किसी व्यक्ति को ऊपर और ये वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न हो रही है, एक साथ वो संबंधित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, बेलनाकार लेंस। और एक लास्ट आपका बच जा रहा है वरानता। देखिए वरानता का कोई इलाज नहीं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको। यह जन्मजात हो सकता है, या आपके सर पे अगर तेज एक्सीडेंट हुआ तो ज्यादा चोट लग गया तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, और उसका कोई इलाज संभव नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो कौन सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है या तो नहीं रहती है, या तो इसकी संख्या बहुत कम हो जाए या डैमेज हो जाए, तो आपको रंगों में अंतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रंगों में अंतर समझ में, उसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वरानता। देखो वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। तो वरानता, जहां पे रंग न दिखाई दे, रंग अंधे हो जाए, रंग अंधे नहीं, आंख अंधी हुई है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें हम रंगों के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रंग कौन पहना है, आपको कुछ फिक्स रंग ही दिखाई देंगे उसमें, उसको क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, और इसका कोई इलाज संभव नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मानो नेत कोई भी दिक्कत, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं।